अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी मिथिला के जेकर परिचय देनिहार, मतलब मिथिला के जे परिचय कहल जाइत अछि, पग पग पोखरि माछ मखान, एहि परिचय के रचयिता आचार्य सोमदेव के आइ देहावसान भ गेलनि। हुनका देहावसान से पूरा मिथिलांचल शोकाकुल अछि। उमर दोसर तरफ हरियाणा के पूर्व राज्यपाल धनिक लाल मंडल भी, जे कि मिथिला के लाल छला, उनको देहावसान भ गेल। एक दिन में दू टा विभूति के देहावसान से मिथिला मर्माहत अछि। मिथिला के परिचय पग पग पोखरि माछ मखान सरस बोल मुस्की पान के रचयिता आचार्य सोमदेव के देहावसान भ गेलनि। हुनकर देहावसान से पूरा मिथिला मर्माहत अछि। मिथिला के प्रसिद्ध कवि चंद्रमणि झा आचार्य सोमदेव के अद्वितीय रचना शिल्प के चर्चा करैत उनका मैथिली साहित्य के महान साधक बतौलन। ओते प्रोफेसर राजीव कांत मिश्र सोमदेव के एक एहन धरोहर रचनाकार बतौलन जिनक रचना मैथिली भाषा भाषी लोग के दिल में हमेशा बसल रहत। डॉक्टर महेंद्र नारायण राम कहलन जे धनिकलाल मंडल और आचार्य सोमदेव के अनुपस्थिति में हुनक कृतित्व हमेशा हुनक उपस्थिति के एहसास कराबैत रहत। इमहर हरियाणा के पूर्व राज्यपाल धनिकलाल मंडल के भी देहावसान आइ भ गेल। विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव बैद्यनाथ चौधरी बैजू हुनक कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विस्तार से चर्चा करैत कहलन जे जेपी आंदोलन के दौरान हुनका साथ जेल यात्रा करे वाला हरियाणा के पूर्व राज्यपाल धनिकलाल मंडल के निधन से देश के कुशल राजनेता हम सब खो देलहुं। वो कहलन जे समाजवादी आंदोलन के अग्रणी नेता में शुमार मिथिला के लाल धनिकलाल कुशल प्रशासक एवं मृदुभाषी नेता छला, जबकि आचार्य सोमदेव अपन जीवन काल में मैथिली साहित्य के क्षेत्र में जे योगदान देलन वो अतुलनीय अछि। आई बाल दिवस अछि। पूरा देश भर में बाल दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित कयल जा रहल अछि। मोतिहारी में भी बाल दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित भेल। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती बाल दिवस के रूप में मनायल जाइत अछि। मोतिहारी में केंद्रीय विद्यालय में एकर कार्यक्रम अनोखा तरीका से कयल गेल, जहां बच्चा और शिक्षक द्वारा पंडित नेहरू के तस्वीर पर पुष्प अर्पित क सब हुनका याद केलन। एहि मौका पर बाहर से आयल कलाकार बच्चा के बीच कथक नृत्य को हुनका नृत्य से अवगत करेलन। बच्चा भी नृत्य के लुत्फ उठेलन। ओते एहि मौका पर स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक बतौलन जे भारतीय नृत्य के परम विद्या कथक नृत्य अछि, जकरा जाननाइ बच्चा सब के लेल काफी जरूरी अछि। ओते बाल दिवस के मौका पर बच्चा सब द्वारा कई तरह के और प्रस्तुति कयल गेल। बाल दिवस के अवसर पे हम सभी ने रूट टू रूट संगीत संस्थान के माध्यम से कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया है, ताकि बच्चे भारत की पारंपरिक नृत्य कथक से जुड़ सके और इस कार्यक्रम का आनंद ले सके। कहाँ से ये कलाकार जबलपुर से आए हैं और कथक विधा हमारे भारत की एक शास्त्रीय नृत्य की अहम विधा है। इसे बच्चों को जानना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो नृत्य विद्यालय स्तर पर करते हैं उसके साथ अगर कथक के शास्त्रीय पक्ष को भी समझना शुरू कर दें तो नृत्य में चार चांद लग जाएंगे। इसलिए बच्चों के बीच हम इस कार्यक्रम डायबिटीज डे के मौका पर दरभंगा के बाबू साहेब कॉलोनी में चित्रांश सेवा समिति द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर के आयोजन किया गेल। डायबिटीज डे के मौका पर दरभंगा के बाबू साहेब कॉलोनी में चित्रांश सेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर के आयोजन किया गेल। डायबिटीज के बढ़त मरीज की संख्या एवं आम जनता के लापरवाही के खामियाजा लोग के गंभीर बीमारी के रूप में भुगतऽ पड़ि रहल अछि और जनता के बीच जागरूकता लावे के उद्देश्य से चित्रांश सेवा संस्थान बाबू साहेब कॉलोनी के द्वारा एक निःशुल्क जांच शिविर के आयोजन किया गेल, जाहि में 132 मरीज के निःशुल्क जांच एवं परामर्श देल गेल। एहि जांच शिविर में डायबिटीज पर शोध करे वाला विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार प्रसाद के द्वारा मरीज के कई प्रकार के जांच एवं उचित सलाह एवं दवाई भी निःशुल्क उपलब्ध करायल गेल। ओते चित्रांश सेवा संस्थान के कई सदस्य कहलन जे एहि बेर संस्थान के द्वारा कयल गेल एहि कार्य में सैकड़ों लोग के इलाज एवं जांच भेल हन। एहि तरह के कार्यक्रम और अधिक करैत जनता के बीच एक नया संदेश देल जायत। आगा ई समिति जनता के लेल सामाजिक कार्य करैत रहत। ओते मौका पर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ
डॉक्टर स्वाति शिखा भी कई महिला मरीज के चिकित्सकीय जांच कार्यक्रम में केलन और एक कार्यक्रम के सफलता के लिए स्थानीय लोग एवं चित्रांश सेवा संस्थान के धन्यवाद दिलन। इसमें कितने मरीजों का इलाज किया गया, किन किन तरह का इलाज किया गया? ये चित्रांश सेवा संस्थान में जो आज हमारा कैंप लगा है, ये बेसिकली हम लोग डायबिटीज़ के अवेयरनेस के लिए किए हैं। तो इसमें अभी तक हमने तो 10-12 पेशेंट देखे हैं, मतलब मेरे सेगमेंट का। इसमें उनको हमने जिनको ब्लड शुगर का माप थोड़ा इधर उधर आया है, यानी बढ़ा हुआ आया हुआ है, या फिर कुछ या लग रहा है बॉर्डर लाइन में संभावना है उनको, तो इस वजह में उनको परहेज़ के लिए हम बताए हैं कि किस तरह का परहेज़ रखना है, अवेयरनेस के लिए कि आपको कब कब चेकअप करवाना चाहिए, तो ये सब समझाया गया है। करीब 100 से ज़्यादा मरीजों को सही परामर्श और चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई गई। ये हम लोग के लिए भी और हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात यहाँ से पहल हुई है, जो आगे चलकर और व्रत रूप लेगा। क्या गया, कितने लोगों को इलाज किया गया, कितने लोगों को क्या परामर्श दिया गया? आज विश्व मधुमेह दिवस है, जो 14 नवंबर हर साल हम लोग मनाते हैं। आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे तकरीबन 110 डायबिटिक पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और आज का उद्देश्य सिर्फ कैसे लड़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मरीज मिले हैं जिन्हें ये पता है कि उन्हें शुगर है और वो कॉम्प्लिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक कोई दवा उन्होंने खाई नहीं है। 2-1 पेशेंट ऐसे भी मिले हैं जिनको शुगर की वजह से जिनकी आंखें चली गई हैं, अब वो सजग हुए हैं, अब वो दवा खाना शुरू किए हैं। तो आज का उद्देश्य बस ये है कि कल हम कैसे ठीक करें शुगर को, जिसके लिए आज हमें संभालना पड़े। क्या शुभ नाम हुआ सर का? मैं डॉक्टर मनीष कुमार प्रसाद। दरभंगा के मिथिला मायोटी डेंटल कॉलेज में बाल दिवस के मौका पर कार्यक्रम आयोजित भेल। दरभंगा के मिथिला मायोटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बाल दिवस के अवसर पर कॉलेज के छात्र छात्रा द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। होते साथ साथ संगोष्ठी के भी आयोजन भेल। बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन कॉलेज के HR मुर्शद शौकत पिता केलन, जबकि एहि अवसर पर बच्चा सबके किताब कॉपी और खिलौना दऽ प्रोत्साहित कयल गेल। जबकि स्कूली बच्चा के लेल लेख एवं चित्रकला प्रतियोगिता कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल और छात्र छात्रा के मोमेंटो दऽ सम्मानित कयल गेल। दरभंगा में जिला समन्वय समिति के बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति के बैठक उप विकास आयुक्त अमृता बेंस की अध्यक्षता में आयोजित भेल। बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी समेकित बाल विकास परियोजना के द्वारा बिरोल में लंबित आम सभा के आयोजन के संबंध में बतायल गेल। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी बिरोल के लिखित प्रतिवेदन भेजे के निर्देश दिल गेल। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा बतौलन जे जिला में आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भवन निर्माण हेतु 200 से ज्यादा प्लॉट चिन्हित कऽ लेल गेल हन। के अलावा जिला अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार 73 विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र हेतु स्थल चिन्हित कयल गेल हन। बैठक में बतायल गेल जे संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिल गेल हन। बैठक में उप विकास आयुक्त सब अंचलाधिकारी के आंगनबाड़ी केंद्र के लिए अन्यत्र भी भूमि चिन्हित पर अलग से प्रतिवेदन उपलब्ध करावे के निर्देश दिलन। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताओल गेल जे हायाघाट में आशा फैसिलेटर के द्वारा 2 कमरा बंद कऽ राखल गेल हन। संबंधित अंचलाधिकारी बतौलन जे ओकरा खुलवा देल गेल हन। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के योजना सद्भाव मंडप के संबंध में बतायल गेल जे अलीनगर एवं हायाघाट में स्थल उपलब्ध करा देल गेल हन। घोड़ाबुराम के अंचलाधिकारी बतौलन जे के लिए 2 दिन में भूमि चिन्हित कऽ लेल जायत। दरभंगा में महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में बाल दिवस के मौका पर कार्यक्रम आयोजित भेल। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के दुनू शाखा में बाल दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। गांधी विहार शाखा में कार्यक्रम के उद्घाटन मुख्य अतिथि विजय वर्धन केलन। एहि मौका पर विद्यालय के निदेशक हीरा कुमार झा, शैक्षणिक निर्देशिका डॉक्टर प्रभा मलिक और समन्वयक श्रावणी शिखा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कयल गेल। तत्पश्चात पंडित नेहरू के तैलचित्र पर माल्यार्पण को सब पंडित नेहरू के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित केलन। निदेशक के द्वारा मुख्य अतिथि के स्वागत मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग चादर और मोमेंटो प्रदान कयल गेल। समन्वयक श्रावणी शिखा अपन स्वागत भाषण में पंडित नेहरू के बच्चा के प्रति प्रेम और हुनक जीवनी पर प्रकाश डालन। विद्यालय के निदेशक हीरा कुमार झा अपन उद्बोधन में बाजित कहलन जे भारत के सभ्यता और संस्कृति के एक प्राचीनतम समृद्ध राष्ट्र को बनलन। वैदिक काल में गुरु शिष्य के रिश्ता के चर्चा करते ऋषि धौम्य और गुरु भक्त आरुणि के कथा के उदाहरण देते बच्चा सबके सब प्रेरणा लेके सलाह दिलन। मुख्य अतिथि विजयवर्धन अपना संबोधन में कहलन जे विद्यार्थी के बालक ध्रुव प्रहलाद नचिकेता आज से सीख लेबाक जरूरत है। हर सप्ताह के तरह इस सप्ताह भी
एसएसपी कार्यालय में जनता दरबार के आयोजन भेल। प्रत्येक सप्ताह के सोमवार के आयोजित भेला एसएसपी कार्यालय के जनता दरबार आईबी आयोजित भेल, जाहिमे काफी संख्या में फरियादी सब बड़े पुलिस अधीक्षक के सामने फरियाद लोग पहुंचला। जमीनी विवाद, मारपीट और अन्य कई मामला के लोग फरियादी सब पहुंचल चला। आज के उसमें जनता के दरबार में मुख्यतः केस से संबंधित आज भी लोग आए थे और अभी हैं लोग जो केसेस में कार्रवाई नहीं हो रही है, उसको लेकर गिरफ्तारी नहीं हो रही है या किसी निर्दोष व्यक्ति का नाम चला गया, तो ऐसे आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसकी जांच के लिए संबंधित अधिकारी को दिया गया। कुछ एक मामले भूमि विवाद से संबंधित भी हैं जिसमें लोगों को कहा गया है कि शनिवार को जिसमें एक बैठक होती है उसमें जाकर और अपनी बातों को रखें ताकि उसका निराकरण किया जा सके। सर, जनता दरबार में आए हुए फरियादियों का किस तरह से पता चलता है कि थाना इस पर कार्रवाई कर रही है या नहीं, कि उसका रिव्यू कैसे करते हैं? उसका हम लोग रिपोर्ट मांगते हैं सप्ताह में एक बार यहाँ जन शिकायत कोषांग से कि कितने जो लेटर गए थे यहाँ से उसमें से कितने का जवाब आ गया है, और ये लगातार मॉनिटरिंग होती रहती है। इसलिए सर मिले हैं कि ज़मीन का मैटर था 44 खारिज हो गया। हमने ऑर्डर पेपर जा कर के थाना को दिए, थाना साइन कर दिए। साइन करने के बाद हम काम चालू किए। शाम में आकर के पुलिस चौकीदार जो है हमारी महिला लोग को मारा पीटा और बोला काम हम नहीं करने देंगे जब तक हम आदेश नहीं देंगे। कोर्ट का आदेश आ गया है? कोर्ट का आदेश आ गया है। कोर्ट का आदेश की कोर्ट ने खारिज कर दिया। अच्छा। उस केस को, और हम पहले से ही उस पर बसे हुए आ रहे थे। और मेरा घर गया था गिर बारिश में, उस पर हम बनाए, फिर जा कर के वो हम पे थाना जो है से 44 भी करवा दिए। और उसके बाद जो खारिज हो गया कुछ, तो घर भी अब बनाने से मना कर रहे हैं और सब महिला लोग को मारा पीटा भी है। हम यहाँ आवेदन के आए हैं, मिलकर आए हैं, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन सर हमें बोले कि हम भेज देते हैं कागज। सर खियाँ भी दिए हैं अभी कागज। कौन थाना का मामला? लहेरी थाना का मामला सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम MD शमशाद हुआ सर। मेरे पे इससे पिछले भी झूठा मुकदमा सदरुल हक के आदमी है। 16 तारीख को आवेदन कोर्ट में ऑर्डर पे किया और वो 17 तारीख को एक झूठा भी किया है FIR। दरभंगा में आयुक्त कार्यालय परिसर से निपुण बिहार रथ के हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दरभंगा में DPO नवीन कुमार ठाकुर निपुण बिहार मिशन रथ के हरी झंडी दिखाकर रवाना केलन। ई रथ 2 प्रखंड क्षेत्र में घूमिकर वर्ग 1 से लेकर 3 तक के बच्चा के नई शिक्षा नीति के तहत शब्द एवं संख्या के बोध करत। भारत सरकार के निर्देशानुसार सज-धज कर तैयार एहि रथ में कई किताब राखल गेल जे बच्चा के भाषा एवं संख्या में निपुण बनत। मौका पर DPO नवीन कुमार ठाकुर बतौलन जे ई रथ जागरूकता के लऽ कऽ तैयार कयल गेल हन जे आई दरभंगा जिला के 2 प्रखंड के भ्रमण करत ओते काल फिर 2 प्रखंड के भ्रमण करत बच्चा सब में नई शिक्षा नीति के प्रचार प्रसार करत। मौका पर नर्मदेश्वर पाठक, MDM प्रभारी रवि कुमार, अनिल कुमार चौधरी, जिला पदाधिकारी संदीप रंजन सहित कई लोग मौजूद छला। निपुण बिहार मिशन का रथ है। इसका उद्देश्य है वर्ग 1 से वर्ग 3 के बच्चों को भाषा एवं संख्या में निपुण बनाना। उसके तहत ये रथ जैसे प्रचार करेगा और बच्चों को कुछ सिखाएगा। ये कहाँ जाएगी रथ? ये आज रथ हमारा जाएगा बिजली उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिजली जो कि सदर प्रखंड में, दूसरा मनीगाछी में राघोपुर देवरी उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय। ये कब तक चलेगी ये रथ यात्रा? ये आज है 2 ब्लॉक में और कल फिर 2 ब्लॉक पुनः हनुमान नगर और बहादुरपुर ब्लॉक प्रखंड। SCS मिथिला में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा।
तो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में दुर्गा पूजा समिति के लेल एक सम्मान समारोह के आयोजन कयल गेल। दरभंगा जिला में जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति के 6ठम समन्वय सम्मान समारोह मारवाड़ी महाविद्यालय के विनोद सभागार में आयोजित कयल गेल। जाहि में एहि वर्ष दरभंगा जिला में आयोजित सब दुर्गा पूजा समिति, गणपति पूजा समिति एवं सूर्य पूजा समिति एवं कुछ सामाजिक क्षेत्र में काम करे वाला के जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति द्वारा पुरस्कृत कयल गेल। एहि सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विवेकानंद कैंसर अस्पताल के निदेशक एवं RSS के विभाग संचालक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, जिला के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के अध्यक्ष रामबाबू खेतान, लता खेतान, ओम बिल्डर के CEO संजीव सिंह एवं विजय गामी मौजूद चला। किसी प्रकार की कहीं कोई घटना नहीं हुई, सरकार के द्वारा निर्देशों का पालन किया गया। सारे बंधुओं का दिल से हार्दिक अभिनंदन। आज जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति द्वारा सम्मान समोरा का जो व्यवस्था, समारोह का जो व्यवस्था किया गया है, उसमें हम लोग आए हैं। और मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा, इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि किसी एक संस्था को चलाने में कितनी कठिनाइयाँ होती है मैं बचपन से जानता हूँ। और डिफरेंट संस्थाओं को एक मंच पर लाना, उससे 10 गुना ज़्यादा कठिनाई की व्यवस्था है। और जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति जो ये कार्य कर रही है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। आज अपने दरभंगा जिला में दरभंगा के युवा थे, माँ के भक्त थे, ऐसे सभी लोग मिलकर 2017 से जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति का गठन किए। शहर में अनेकों जगह विभिन्न पूजा समिति के द्वारा जो पूजा होती है, सार्वजनिक पूजा होती है, जिसमें दुर्गा पूजा है, गणेश पूजा है और आजकल सूर्य पूजा भी की संख्या बढ़ती चली गई है। तो इन सभी पूजाओं को संगठित कर उनमें समन्वय स्थापित करने का हम लोग एक माध्यम है। उसी माध्यम को आगे बढ़ाते हुए आगे भी ये चलता रहे। ये कार्यक्रम आज हम लोगों ने यहाँ आयोजित किया है, जिसमें विभिन्न तरीके से जो पूजा हो रही है उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, एक साथ काम करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आज ये सम्मान समारोह का हम लोग आयोजन किए। कितने समिति को सम्मानित किया? आज यहाँ शहर और शहर के आसपास लगभग 80 पूजा समिति, इसके अलावा 15 गणेश पूजा समिति और लगभग 15 सूर्य पूजा समिति को भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा शहर में सामाजिक रूप से स्तर पर जो काम कर रही 5 संस्थाएं हम लोग चिन्हित की हैं, इस पहली बार उनको भी सम्मानित कर रहे हैं, जिसमें जीवन रक्षक जो रक्तदान में है, मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति जो कोविड काल में शमशान में काम किया है, अपने डॉक्टर साहब चलाते हैं, नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी एक पेड़ों के संरक्षण के लिए मील्स काम कर रही है और रात में भूखों का पेट भरती है रोटी बैग। वैसी संस्थाएं जो सामाजिक रूप से भी कार्य करती हैं, उनको भी आज हम सम्मानित करते हैं। दरभंगा में IMA द्वारा डायबिटीज डे के मौका पर मुफ्त सलाह सह चिकित्सकीय शिविर के आयोजन कयल गेल। विश्व मधुमेह दिवस के उपलक्ष्य पर IMA दरभंगा द्वारा डायबिटीज जागरूकता सह मुफ्त जांच शिविर के आयोजन IMA परिसर अलवलपट्टी में कयल गेल। दीप प्रज्वलित शिविर के उद्घाटन DMCH प्राचार्य डॉक्टर KN मिश्रा, अधीक्षक डॉक्टर हरशंकर मिश्रा, IMA के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील कुमार एवं IMA के सचिव डॉक्टर आमोद कुमार झा संयुक्त रूप से कयलनि। IMA हॉल में उपस्थित श्रोता के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर AK गुप्ता एवं डॉक्टर RK झा डायबिटीज के भयावहता के रेखांकित कयलनि। दरअसल समाज में प्री डायबिटिक लोग के संख्या डायबिटीज मरीज से 10 गुना अधिक है। आधुनिक एवं अस्त व्यस्त जीवन शैली, असंतुलित मिलावटी और खाद्य युक्त खान पान, ज्यादा वजन, मानसिक तनाव एकर मुख्य कारण बतायल गेल। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी एक मेगा कैंप का आयोजन किया गया है और इस कैंप में डायबिटीज से संबंधित विभिन्न तरह की जानकारी हमारे कुछ अनुभवी चिकित्सक, पुराने चिकित्सक आए हैं, वो लोग दे रहे हैं। साथ ही जो रजिस्टर्ड मरीज हुआ है, हम लोग 2-3 दिन से नंबर जारी किए हुए थे मीडिया वालों के माध्यम से, उन लोगों का यहाँ मुफ्त में इलाज, उनको डाइट के बारे में उनका सलाह
एक्सरसाइज के बारे में सलाह और दवा मुफ्त में आँख, ECG और खून और पेशाब का जांच, सारा चीज़ IMA अपने इसी पर आज किया है और उसमें लगभग 100 के आसपास मरीज को देखा गया है जो पहले से रजिस्टर्ड थे। हमारा उद्देश्य होता है कि IMA दरभंगा के चिकित्सकों का कि हम जनहित के जुड़े हुए काम ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़रूरतमंद लोगों को शिक्षित करें किसी भी बीमारी के बारे में, उसके बचाव के बारे में तथा उसके इलाज के बारे में। दरभंगा के बेलादुल्ला में मशरूमक उत्पादन शुरू कयल गेल हन। दरभंगा के बेलादुल्ला मोहल्ला में मशरूम एवं दरभंगा के मुख्य प्रशिक्षिका प्रतिभा झा के देखरेख में ओयस्टर मशरूम के उत्पादन प्रायोगिक तौर पर डॉक्टर RN चौरसिया के आवासीय परिसर में प्रारंभ कयल गेल। डॉक्टर चौरसिया बतौलन जे मशरूम उत्पादन बिना खेत के खेती है जे सेहत, स्वाद और समृद्धि के प्रतीक है। ई आत्मनिर्भरता एवं स्वावलंबन के लिए रोजगार या व्यवसाय हेतु व्यापक संभावना वाला क्षेत्र है। कम पूंजी, कम जगह और कम समय में बढ़िया कमाई दे वाला मशरूम के आय मांग बढ़ल जा रहा है। ई पोषक आहार के साथ ही कारगर दवा के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। आज कल्याणी BP चौरसिया, नारायणा फाउंडेशन तथा सेवा संस्कृति जोगियारा के संयुक्त तत्वावधान में मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य प्रशिक्षिका के रूप में प्रतिभा झा जो दरभंगा जिला की मशरूम के लिए मुख्य प्रशिक्षिका हैं, उन्होंने करीब 16 आदमी को प्रशिक्षण देने का काम किया। इस अवसर पर बेलादुल्ला स्थित डॉक्टर RN चौरसिया के आवासीय परिसर में मशरूम उत्पादन का भी कार्य प्रारंभ हुआ। एहि मौका पर डॉक्टर विकास सिंह कहलन जे मशरूम में एंटी कैंसर गुण मौजूद है। एहिमे तांबा, पोटेशियम, सेलेनियम एवं विटामिन C प्रचुर मात्रा में पायल जाइत अछि। ई मधुमेह रोग के घरेलू इलाज अछि। एकर उपयोग हम सब सब्जी, सूप, अचार, मुरब्बा, सलाद, सॉस, पकौड़ा आदि के रूप में कऽ सकै छी। दो 4 2 6 2 8 10 तो सेट हो गया। लगता है रस्सी लगभग हो जाएगा। हाँ सर, रस्सी है आपके पास बहुत। तो बालू अगर नीचे दे देते हैं किसको और नीचे कर सकते हैं आराम से। दरभंगा में MSU द्वारा बहेरा थाना क्षेत्र में एक शिलापट्ट पर कालिक पोतल गेल छल। आब ई कालिक पोते के एक परंपरा शुरू हो गया। सुरहा हथौड़ी पथ के बीच में एक जर्जर पुल बनबे के लिए ऐसा बहुत दिन पहले हायाघाट के विधायक रामचंद्र शाह द्वारा एक शिलान्यास कयल गेल छल। शिलापट्ट एहिठाम लगायल गेल छल। ओहि शिलापट्ट के लगला काफी दिन बीत जाय के बावजूद ओहिठाम काम शुरू नहीं भेल, जाहिसँ आहत चंदन सिंह नामक एक युवक एहि शिलापट्ट के पोति देलन कालिक से। ग्रामीण कार्य विभाग की योजना के तहत सुरहा चट्टी से हथौड़ी पथ में क्षतिग्रस्त स्क्रू पाइल पुल के जगह पर RCC पुल निर्माण कार्य के लिए 25 नवंबर 2021 के स्थानीय भाजपा विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद के द्वारा शिलान्यास एवं शिलापट्ट के स्थापना कयल गेल छल, जाहि पर कालिक पोतल जाय के सूचना मिल रहा है। बतायल गेल जे शिलान्यास के एतेक समय बीते के बाद भी पुल निर्माण कार्य शुरू नहीं भेल हन, जाहि के लऽ राष्ट्रीय बजरंग दल जिलाध्यक्ष मनीष सिंह अपन समर्थक के साथ ओतऽ पहुँच कऽ ओहि शिलापट्ट पर कालिक पोति कऽ अपन आक्रोश व्यक्त कयलनि। इमहर दोसर तरफ दरभंगा के हावीगोआर गांव में एक गिद्ध देखल गेल, जकरा गर्दन और पैर में किछु डिवाइस लागल अछि। एहि के लऽ कई तरह के चर्चा शुरू भऽ गेल। दरभंगा के हावीगोहार गांव में एक गिद्ध एक खेत में पायल गेल। दरअसल ई गिद्ध भ सकैया उड़ैत उड़ैत थाकि गेल हुए और एक खेत में आबि कऽ बैस गेल हुए। ओकरा गर्दन पर ग्रामीण सब देखलनि जे एक कैमरा नुमा डिवाइस लागल अछि, पैर में भी डिवाइस लागल अछि, जकरा बाद ओहिठाम एहि गिद्ध के देखै ला लोगक हुजूम उमड़ि पड़ल। मिला है वन विभाग को, कैसे पकड़े हैं, इसमें क्या क्या पाया गया है? ये गिद्ध जो था बहेरा अध्यक्ष थाना अध्यक्ष से उनको पता चला कि एक तो गिद्ध हावी भुआर चौर में आया हुआ है। हाँ, आप वहाँ पर आइए।
हम वहाँ पर गए, देखे गिद्ध वहाँ पर था। गिद्ध पर जब गए तो वहाँ पर हम मसहरी लेकर के जाल लेकर उसको चारों बगल से पहले इसको ढक दिए। उसके बाद इसको उठा के लाए अपने नर्सरी में देखा, उसके पीठ पर पड़ा, इसको देखा एक ठो सो चिप जैसे लगा हुआ है कुछ, और उसके पैर में एक ठो झुंझुना लगा हुआ है। उसको हमने उठा करके बेनीपुर और अस्थायी पौधशाला में ला करके रात भर रखने के बाद वहाँ पर उसका खाना वाना का व्यवस्था करवाए, पानी वानी दिए, सब सवेरे में डिवीजन ला कर यहाँ पर सपोर्ट कर दिया। कई तरह के चर्चा शुरू भेल, कई तरह के एहिठाम वाद विवाद सब किछु शुरू भेल। किछु लोग कहलन जे ई गिद्ध पूजा सिंघल, मतलब झारखंड में खनन मामला में जे अखन IAS गिरफ्तार छथि पूजा सिंघल, हुनकर ससुराल अछि। इहो चर्चा शुरू भ गेल जे ED और अन्य जांच एजेंसी गिद्ध के गर्दन में डिवाइस लगा कर हुनक ससुराल के पूरा निरीक्षण करे के लेल भेज देलक अछि, लेकिन एहि सब में कोनो सच्चाई नहीं अछि। बढ़िया कैमरा रखे छी, नहीं तो हमरो भेज दे, बायां पैर में वीडियो बनबै छी। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक भी एहि बात के स्वीकार कर रहा है जे एहि सब बात में कोनो सच्चाई नहीं है। दरअसल वन विभाग द्वारा चूंकि गिद्ध आब संरक्षित प्राणी में अछि, तैं ओकर एक्टिविटीज पर नजर राखे के लेल ओकरा डिवाइस लगेने अछि, और चूंकि ग्रामीण सब एहि बात से अवगत नहीं छथि, तैं विभिन्न तरह के चर्चा चल रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार भी एहि बात के पुष्टि कयलनि जे एहि तरह के डिवाइस वन विभाग द्वारा लगायल जाइत अछि, ओना जांच चल रहा है। देखिए, वन विभाग का मैटर है ये। जनरली जानवरों को, पशु पक्षियों के उनके रहने का निवास स्थान या उनका जो लाइफ है उसको मॉनिटर करने के लिए वन विभाग के द्वारा लगाया जाता है मॉनिटर सेंसर वगैरह, उसको देखने के लिए। तो हमको लगता है उसी के लिए वन विभाग द्वारा लगाया गया होगा। विशेष जानकारी वहीं से आपको मिलेगी। इसमें सर किसी कैमरा टाइप का डिवाइस लगा हुआ था? हाँ, लगता है नॉर्मल चीज़ है। सभी जो एक्सटिंक्ट होने वाले इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं जो विलुप्ति के कगार पर हैं, उनकी जनसंख्या को मॉनिटर करने के लिए और उनको बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है वन विभाग के द्वारा। तो मुझे लगता है वही होगा, बाकी विशेष आपको वहीं से पता चलता। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबा, अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।